अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सामीन, आज मेरे पास जो कहानी है वो अजीब गरीब है। मैं कहानी बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप तस्वीर देख लीजिएगा। एक बुजुर्ग शख्स हैं और उसके बाद मैं आपको कहानी बताऊंगा कि ये अजीब गरीब कहानी पाकिस्तान में कोई अनहोनी नहीं है, कोई नई नहीं है। ये आपने तस्वीर देख ली। ये साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। 86 में बताया जाता है कि ये रिटायर्ड हुए और उस वक्त वो 22वें ग्रेड में थे। तो इसका मतलब है कि ये 22वें ग्रेड में रिटायर्ड हुए और 2 साल के वक्फे के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उस वक्त शहीद बेनज़ीर भुट्टो के तर्जमान बन गए। जब तक शहीद बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी वो उसके तर्जमान थे। सियासत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में, इस मुल्क की सियासत में जो गर्मी सर्दी आई है, फरहतुल्लाह बाबर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ खड़े रहे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखी, क्योंकि 2000 से जब मैं इस्लामाबाद आया हूँ और मैं जाने लगा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मीडिया सेल पर, तो वहाँ फरहतुल्लाह बाबर से मुलाकातें तवातर से होती रहीं और मरहूम नज़ीर धोकी से मुलाकातें होती रहीं और मैं फरहतुल्लाह बाबर के किरदार से और उसके बाकी जो तर्ज ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ हूँ। आप सुन लीजिए कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में जब सदर आसिफ अली ज़रदारी सदर बने तो फरहतुल्लाह बाबर उसके तर्जमान बन गए, वो ऐवान सदर मुंतकिल हो गए। उसके बाद वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही उसका ताल्लुक रहा। वो 3PP के सेक्रेटरी जनरल रहे, फिर 4PP के सेक्रेटरी जनरल रहे, वो सेनेटर्स रहे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अब किसी और सूबे के कोटे पर सेनेटर नहीं बनूंगा, क्योंकि फरहतुल्लाह बाबर का ताल्लुक KPK से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा नशस्तें सिंध से लेती रही, बलूचिस्तान से लेती रही, तो सेनेटर्स मुख्तलिफ सूबों से लगाती रही, लेकिन फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि मैं नहीं बनूंगा। तो अब इस वक्त सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सरबराह हैं। पिछले माह ईद से पहले फरहतुल्लाह बाबर को FIA की तरफ से एक नोटिस मिला कि आपने असासे छुपाए हैं, आप सही टैक्स नहीं देते, आए जवाब। वो चला गया, FIA से मुलाकातें की, उन्होंने जो भी अपना मुद्दा था वो FIA के सामने रखा और उसके बाद ये मीडिया में आ गया। ये ईद से पहले की बात है, लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक जो ये पीछे मुजाहरा हो रहा है, अगर उसको किसी बात से, किसी आवाज से, किसी तर्क से खौफ आता है तो भाई उसके बेहतर तरीके आप आए, बैठे, अपनी दुरुस्तगी करें। हमारा मुतालबा है, हम ज्यादा हो कि कम हो, पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी हो या चंद खड़े हो या ना खड़े हो, हमारा मुतालबा है प्रेसिडेंट जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, IG पुलिस, ये ब्लेटेंटली क्लियरली झूठा मुकदमा फौरी तौर पर खत्म किया जाए और वापस लिया जाए बिल फॉर आज अभी। यही हमारा मुतालबा है, इस पे हम सब नारा लगा लेंगे। फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ झूठी मुकदमा वापस लो, वापस लो। फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो। आवाज है और वो जो कि उन तबकों की आवाज है, वो सच की अलामत समझे जाते हैं और वो सच की अलामत है। ऐसे साफ को इंसान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा बिल्कुल ये लफ्ज है। अगर इस तरह से हमारी आवाजों को दबाना है और हमारे लोग ये जो लोग बोलते हैं उनकी आवाजों को दबाना, ये शहरियों की आवाजों को दबाने के मुतरादिफ है। मैं जो पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ, सेनेट कवर करता रहा हूँ,
मुझे आज भी याद है जब फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक बुकलेट छापी थी, किल्ड इन द चैम्बर, और जिसमें उनके तमाम वो सवालात और कॉलिंग अटेंशन नोटिस मौजूद थी जो उन्होंने पूछी और जो नहीं आ सकी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी अपनी गवर्नमेंट भी बाद में रही, उनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले। बाकी यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा पीपल्स पार्टी के हवाले से। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि पार्टी बतौर पार्टी उनके साथ नहीं नजर आ रही। ये हमें नजर आ रहा है, आपको अगर इससे इख्तिलाफ है हो सकता है। और जिस तरीके से बाबर साहब भी यहाँ पर आते रहे, मुझे वो भी पता है कि जब बाबर साहब यहाँ आते थे वो भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आते थे, और बहुत से ऐसे मुजाहिरों के बाद जाने के बाद पार्टी ने उनसे पूछगछ की है, नाराजगी का इजहार किया है कि आप क्यों गए वहां पे। मुझे इस बात का पता है, मैं प्रीवी हूँ इस चीज का, और मैं इंसिडेंट्स भी बता सकता हूँ। और पीपल्स पार्टी को गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिससे लोगों को तवक्कुआत थी, उम्मीद थी, इसीलिए गिला कर रहे हैं आपसे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल में ऐसी क्या चीजें हुई हैं। शायद बिलावल भुट्टो साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता नजर आ गया है। बाबर साहब बगैर किसी मजहब, जेन्स, सिंध, हर किसी का फर्क को बलाए ताक रखते हुए इंसानी हकूक़ की ऐसी तवाना आवाज़ है जिसके हर किस्म का तबका जो है वो ना सिर्फ तारीफ करता है बल्कि उनका ममनून है। पाकिस्तान में हर मुकद्दस नारे को गंदी गली में डबो दिया गया है। ये करप्शन के खिलाफ तहरीक है जिसका निशाना पाकिस्तान के शरीफ आदमी बना है। बाबर साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात, झूठे मुकदमात नामंजूर, नामंजूर। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो अच्छा है वो बुरा हो गया, और जो बुरा है वो चौधरी हो गया, सच्चा हो गया। ये बाबर साहब के खिलाफ मुकदमा नहीं है, ये हमारी अक़दार के खिलाफ, हमारी जमहूरी जज्बों के खिलाफ, हमारे असूली मौक़िफ़ के खिलाफ एक मुकदमा है। दरख्वास्त देता है ओके। अभी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA के, उन्होंने मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में FIA का कोई कसूर नहीं है, नेब का भी कोई कसूर नहीं है, पुलिस का भी कोई कसूर नहीं है। अगर कोई इदारा सेनेटर फरतुल्लाह बाबर के खिलाफ कार्रवाई करे तो FIA को दरखास्त दी एक पिंडी के शख्स ने कि फरतुल्लाह बाबर बहुत ख़तरनाक आदमी है, ये टैक्स छुपाता है, टैक्स नहीं देता, असासे छुपाता है, तो इससे पूछताछ की जाए। उसका राइट बनता है, उसको दरखास्त मिली। FIA का काम ही यही है, नेब का भी यही काम है, बाकी जो रियासती इदारे हैं उनका भी ये काम है। लेकिन जो अजीब गरीब सूरत हाल है वो ये है कि ईद से पहले ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस अमल की किसी लेवल पर मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े चैंपियन हैं, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन राइट्स सेल के सरबराह के खिलाफ केसेस की मजम्मत नहीं की। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने फरतुल्लाह बाबर के खिलाफ केसेस कार्रवाई की मजम्मत नहीं की। मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि इस मुजाहरे से पहले उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान को फ़ोन किया कि ये फरतुल्लाह बाबर के खिलाफ केस बना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। तो बकौल उस दोस्त के सेनेटर शेरी रहमान का कहना था कि मुझे इस मामले में मत डालें। हाँ, यकीनी तौर पर उन्होंने दुरुस्त कहा, क्योंकि पार्टी के चेयरमैन जिस अमल की मजम्मत नहीं करते, पार्टी के सदर नहीं करते, पार्टी सिंध की क़यादत नहीं करती, और उनके लोग मुजाहरे में शरीक नहीं हो सकते, तो कोई MNA, कोई सेनेटर किसी अमल की मजम्मत कैसे कर सकते हैं? अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद का सोशल सेक्टर, सिविल सोसाइटी इतनी सुकड़ गई है कि सेनेटर फरतुल्लाह बाबर जो एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से, आइनी जो उसूल हैं उसके हवाले से और बाकी अपने उसूलों के हवाले से एक बड़ी शख्सियत हैं, उसके खिलाफ केस बनता है और आप मुजाहरे में सिर्फ 50 लोग शरीक होते हैं, उसमें 4-5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जो फरतुल्लाह बाबर से ज़ाती तौर पर मोहब्बत करते हैं।
तो सामीन, आपने इस मुजाहरे की झलकियाँ देखी, कुछ खिताब जो हुए थे उनके क्लिप्स सुने और नारे भी सुने। तो ये सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर के साथ यकजहती के तौर पर मुजाहरा था। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।